मौलवी हजरात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पर बैठे हैं, लेकिन किसी आयत या हदीस में इसका वाज़ेह ज़िक्र नहीं मिलता, बल्कि वफ़ात का ज़िक्र है। इसलिए बाज़ आयात से दूर का इस्तिदलाल करते हुए हयात मसीह साबित करने की अबस कोशिश करते हैं। मसलन सूरा निसा की आयत 158 में फ़रमाया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, यहूद ने मसीह को ना कत्ल किया ना सलीब देकर मारा। आयत के आखिर में फ़रमाया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनका रफ़ा अपनी तरफ कर लिया। मौलवी हजरात ये दिलचस्प इस्तिंबात करते हैं कि चूँकि वो ना कत्ल हुए ना सलीब दिए गए, इसलिए आसमान पर चढ़ गए। गोया उनके नज़दीक जो ना कत्ल हो ना सलीब दिया जाए वो आसमान पर चढ़ जाता है। इस तरह तो अक्सर लोगों को और अक्सर अम्बिया को भी ज़िंदा आसमान पर माना जाएगा, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, क्योंकि ना आप कत्ल किए गए ना सलीब दिए गए। बस ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। काबिल गौर बात यह है कि इस आयत में आसमान का लफ्ज़ भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, वो तो आसमानों और ज़मीन का नूर है, वो तो शाहरग से ज़्यादा करीब है। उसकी तरफ किसी मादी चीज़ का हरकत करना हो ही नहीं सकता। रूहानी दर्जात की बुलंदी मुराद हो सकती है, और यही यहाँ मुराद है। सूरह मुजादला आयत 12 में फ़रमाया, अल्लाह मोमिनों और अहले इल्म का रफ़ा दर्जात में करता है। कंजुल उमाल की हदीस में है कि जब बंदा तवाज़ो इनकिसारी इख्तियार करता है तो अल्लाह सातवें आसमान पर जंजीर के साथ उसका रफ़ा करता है। इस हदीस में तो आसमान का लफ्ज़ भी है, उठाने के लिए जंजीर का लफ्ज़ भी है, लेकिन दुनिया के तमाम उलमा उसका तर्जमा रूहानी दर्जात की बुलंदी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान दो सजदों के दरमियान वरफ़ानी की दुआ करते हैं, जिसका कोई ये मतलब नहीं लेता कि ए अल्लाह मुझे ज़िंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा ले, बल्कि हर जगह जहाँ अल्लाह बंदे का रफ़ा करता है उसके मानी दर्जात की बुलंदी किए होते हैं। नीज़ ये भी याद रहे कि सूरह आल इमरान आयत 56 में ज़िक्र है, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, ए ईसा मैं तुझे वफ़ात दूँगा और तेरा रफ़ा अपनी तरफ करूँगा। यानी पहले वफ़ात फिर रफ़ा, वफ़ात के बाद हमेशा रूह का रफ़ा होता है। दूसरी दलील मौलवी हजरात ये पेश करते हैं कि सूरह निसा आयत नंबर 160 में आता है कि वइम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, और इसका ये तर्जमा किया जाता है कि अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान न ले आए। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे। ये तर्जमा व मफ़हूम दुरुस्त नहीं, क्योंकि सूरह माइदा आयत 15 में लिखा है कि हमने क़यामत के रोज़ तक यहूद व नसारा के दरमियान बाहमी अदावत और दुश्मनी डाल दी है। बस क़यामत के रोज़ तक यहूद व नसारा मौजूद रहेंगे। नीज़ सही हदीस में ये भी लिखा है कि दज्जाल की तरफ से 70,000 यहूद मसीह का मुकाबला करते हुए मारे जाएंगे। बस ज़िंदगी में तो तमाम अहले किताब ईमान नहीं ला सकते, इसलिए अक्सर उलमा ने यह तर्जमा किया है कि हर अहले किताब अपनी मौत के वक्त मसीह पर ईमान ले आता है। मौलाना सनाउल्लाह साहिब पानीपती तफसीर मजहरी में फ़रमाते हैं, व इम मिन अहलिल किताबी का लफ्ज़ आम है, हर ज़माने के अहले किताब को शामिल है। इसलिए कोई वजह नहीं कि सिर्फ वही किताबी गरोह मुराद हो जो हज़रत ईसा के नुज़ूल के बाद उनके ज़माने में मौजूद हो। इससे मालूम हुआ कि मौती ही की ज़मीर ईसा की तरफ राजे करना गलत है। हमारे इस कौल की तायीद हज़रत उबई बिन काब की किरात से भी होती है, जिसमें क़ब्ल मौती ही की जगह क़ब्ल मौतिहिम आया है। इस वक्त तो हिम की ज़मीर का मर्जा अहले किताब ही होगा, ईसा की तरफ ज़मीर राजे नहीं हो सकेगी। यानी अहले किताब अपनी मौत से पहले उस पर ईमान ले आएंगे। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास से तो यहाँ तक मरवी है कि अगर किसी अहले किताब की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए तो उसकी रूह नहीं निकलती जब तक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और ये ना कह दे कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उलमा का तीसरा ये कौल है कि अहले किताब में से कोई नहीं मगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मौत से पहले ईमान लाएगा। एक कौल में है कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आएगा। मौलाना महमूदुल हसन ने इस आयत का ये तर्जमा किया है कि और जितने फ़िरके हैं अहले किताब के सो ईसा पर यकीन लावेंगे उसकी मौत से पहले। यह तर्जमा ऐन वाक़यात के मुताबिक और तारीख़ी गवाही अपने साथ रखता है। जैसा कि पहली वीडियोज़ में बताया जा चुका है, बनी इसराइल के 12 कबाइल थे। 10 कबाइल यरूशलेम से हिजरत करके कश्मीर के इलाके तक आबाद हो चुके थे। चुनांचे इस आयत के मुताबिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इन कबाइल की तरफ हिजरत की। इस तरह तमाम कबाइल आप पर ईमान ले आए। बस इस आयत के ज़मायर में इख्तिलाफ़ है, इसकी मुख्तलिफ़ तफासीर की गई है।
چونکہ وفات مسیح کا واضح ذکر ہے، اس لیے اس آیت سے حیات مسیح کا استنباط کرنا جائز نہیں۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا؟